आकाशवाणी है। अब आप रवि कपूर से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डी सिल्वा ने पश्चिम एशिया की घटनाओं पर चिंता प्रकट की है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने कल प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर आतंकवाद, हिंसा और नागरिकों के मारे जाने पर चिंता व्यक्त की। दोनों नेताओं ने समस्या का शीघ्र समाधान करने के प्रयासों पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील की अध्यक्षता में G20 की अध्यक्षता की सफलता के लिए भारत की ओर से पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। दोनों नेताओं ने नई दिल्ली में G20 शिखर बैठक से इतर अपनी बैठक के दौरान सभी क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने के तौर तरीकों पर हुई चर्चा को कार्यरूप देने पर भी विचार विमर्श किया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी राज्य के लिए आज अपना संकल्प पत्र यानी चुनावी घोषणा पत्र जारी कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज इसे राजधानी भोपाल में जारी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज धार और इंदौर जिलों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कई अन्य केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी प्रचार में हिस्सा लेंगे। तेलंगाना में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के नामों में अंतिम समय में फेरबदल से कई उम्मीदवारों ने दल बदल का रास्ता अपना लिया है। राज्य में पर्चे भरने का काम कल समाप्त हो गया। कांग्रेस ने नारायण खेर सीट पर पर्चे भरने की समय सीमा समाप्त होने से कुछ ही घंटे पहले अपना उम्मीदवार बदल दिया। जहीराबाद में पूर्व सांसद सुरेश शेटकर को टिकट दिया गया था, लेकिन बाद में पार्टी ने पी संजीवा रेड्डी को टिकट दे दिया, जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। सूर्यापेट चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस नेता पटेल रमेश रेड्डी ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार के तौर पर बागी प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा। उन्होंने ये फैसला कांग्रेस की ओर से एक बार फिर आर दामोदर रेड्डी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद लिया। भाजपा ने वेमुलवाड़ा सीट पर पहले टी उमा को टिकट दिया था, लेकिन बाद में पार्टी ने इस सीट पर वरिष्ठ नेता चौधरी विद्यासागर राव के बेटे चौधरी विकास राव को प्रत्याशी बनाया। पार्टी ने संगारेड्डी से पहले राजेश्वर राव देशपांडे को टिकट दिया था, लेकिन बाद में पी मामिडी राजू को उम्मीदवार बनाया गया। इसे देखते हुए राजेश्वर राव देशपांडे ने निर्दलीय के तौर पर पर्चा भरा। इसी प्रकार भाजपा ने वाणपार्थी में अश्वत्थामा रेड्डी के स्थान पर अनुज्ञा रेड्डी को, वेलामपल्ली में श्रीदेवी के स्थान पर के इमाजी को और चंद्रयान गुटा में सत्यनारायण मुनिराज के स्थान पर बाद में महेंद्र को टिकट दिया है। इस बीच राज्य में विभिन्न दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की पिछले 3 दिनों में हैदराबाद की ये दूसरी यात्रा है। उन्होंने 7 नवंबर को लाल बहादुर स्टेडियम में बीसी आत्म गौरव सभा को संबोधित किया था। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का काम कल समाप्त हो गया। अमरीकी मीडिया के अनुसार इजरायल और हमास बंधकों को रिहा करने के 2 प्रस्तावों पर बातचीत कर रहे हैं। पहले प्रस्ताव में कुछ बंधकों की रिहाई का प्रस्ताव है, जबकि दूसरा प्रस्ताव 100 या इससे अधिक बंधकों की रिहाई का है। बंधक बनाए गए सभी लोग गजा में हैं। इस बीच इजरायल और हमास के बीच पिछले 36 दिन से जारी युद्ध को देखते हुए इजरायल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है। इजरायल के मुख्य सहयोगी अमेरिका ने भी कहा है कि इजरायल को गजा में आम फलस्तीनियों की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। इजरायली सेना और हमास के बीच लड़ाई में गजा में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू ने फिर कहा है कि बंधकों की रिहाई के बगैर कोई संघर्ष विराम नहीं हो सकता। आईसीसी विश्व कप क्रिकेट में आज पुणे में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला बांग्लादेश से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक बांग्लादेश ने 35वें ओवर में 3 विकेट पर 212 रन बना लिए हैं। आज एक अन्य मैच में दोपहर 2 बजे से कोलकाता में इंग्लैंड का मैच पाकिस्तान से होगा। उत्तर प्रदेश सरकार आज अयोध्या में राम की पैड़ी सहित 51 घाटों पर मिट्टी से बने 21 लाख दिए जलाकर छठी बार गिनीज बुक में विश्व रिकॉर्ड दर्ज कराने के प्रयास करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।